हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर धुआंधार किस्म की एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत है। किस्म मैंने क्यों कहा ये मैं आपको आगे चल के अभी बताऊंगा, क्योंकि हर दफ़ा कुछ नई किस्में यहाँ पर मुतारिफ होती हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारे ब्रिलियंट जजेस नादिया खान, बहुत ज़ोरों शोर से बल्कि गौर फिक्र कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। और अभी मुझे कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं एग्जाम देने आई हूँ। तीन ड्रामों का एग्जाम दे दिए, 2 ड्रामों का एग्जाम बाकी है। ये जिंदगी एक इम्तिहान है। चले जी, ये और दोबारा तारुफ करवा दूँ। नादिया खान, रुबीना अशरफ एंड मारिया अब्बासी यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस ड्रामे की हम बात कर रहे हैं वो वही उनमें उन डायरेक्टर्स में वो शामिल हैं जिन्हें एक्चुअली लगता है कि यू आर इन सेफ हैंड्स। मैं बात कर रहा हूँ नदीम बेग की, और नदीम बेग का ड्रामा कुछ अनका इन दिनों चल रहा है और पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है। जजेस की राय मुख्तलिफ होती है, फ्लक्चुएट होती है, जो कि एपिसोड टू एपिसोड होती है। राय है और राय का तो आपको पता है यहाँ बरमला इजहार होता है। बिल्कुल जी, बरमला। तो चैनल है ARY, प्रोडक्शन है 6 सिग्मा प्लस, प्रोड्यूसर है हुमायूं सईद, शहजाद नसीम, डायरेक्टर है नदीम बेग, राइटर है मोहम्मद अहमद और एक्टर्स में शामिल हैं बिलाल अब्बास खान, अली सफीना, मोहम्मद अहसन, यूसुफ बशीर, मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सज्जल अली, मीरा सेठी, वनीज़ा अहमद, कुदसिया अली, इरसा गदर, रुसत सदीकी, अस्मा अब्बास, अलीना अब्बास। अच्छा नादिया, तो क्या कहेंगी अब कुछ अनकही के बारे में? कुछ अनकही कहाँ से आ गया? मैं तो तेरे बिन की तैयारी कर रही थी, रिवाइज कर रही थी। ईमान से मुझे तो लग रहा है मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं कि मैं ना पहले आप एग्जाम से पहले नहीं बैठ के मकअप कर रहे होते अपने नोट्स को, बूटियां निकाली ऐसे बूटियां। पिछली दफा एपिसोड मिस कर दिया था ना एक, और जिसके अंदर बॉम्ब शॉट था और हम डिस्कशन कर रहे थे और नादिया वाज लॉस्ट। तो इतना मतलब मैंने दिल पे लिया, आपको क्या पता। आई कैन इमेजिन। तो जी नादिया का अभी धोखा हो गया, इन्होंने तैयारी की हुई थी, मैथ की, आ गया फिजिक्स का पेपर। तो जी कुछ अनकही की हम बात करेंगे, कुछ अनकही। तो शुरू भी मुझसे करना, जो स्टूडेंट तैयारी तुम्हें कहा है उसी से तो पता बेटा। देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं शुरू कर लेती हूँ प्लीज। थैंक यू। रिवाइज हो जाता है, मैं अपने दोस्त को बचा लेती हूँ। कुछ अनकही अभी भी ये कर रहा है मेरे लिए, इट्स नॉट गिविंग मी अ प्रॉपर हुक टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एपिसोड। आई एम वॉचिंग इट बिकॉज आई हैव टू। गिवन अ चॉइस आई विल नॉट वॉच इट। अदर देन दैट मेरे लिए कुछ अनकही में बहुत ज़्यादा ऑड्स हैं, टू मैनी ऑड इंस्टेंसेस। जैसे कि एक तो यही कि वो वहाँ गई इतनी दूर और हमें लगा पता नहीं क्या करेगी, उसने जाएगा इसको ट्यूशन पढ़ाने दे। फिर उसके बाद आया वो मोमेंट जब वो लड़की जो थी वो अपने बॉस के साथ साइट पे है और गुफ्तगू कर रहे हैं, एंड द बॉस दैट शी इज़ नॉट गेटिंग अलोंग विद, वो कहता है कि मुझे भूख लगी है बहुत, और वो एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और फिर खाना खाए बगैर उठ जाते हैं। वो बहुत ऑफ था, वो बहुत ऑफ था। चुप्पी का ओके अब चुप हो जाएगा। मुझे बाबर अली बड़ा मजे का लग रहा है। आई वांट मोर ऑफ बाबर अली, क्योंकि अली सफीना वगैरह मुझे सारा कुछ हो रहा है, सब इधर उधर हो गया, तो कम से कम उसके एक्सप्रेशन बाबर अली के, वी वांट मोर ऑफ बाबर अली, है ना। जैसे शगुफ्ता अपना काम करके गई, अली सफीना क्योंकि अब वो ज़रा सीरियस हो गया है, शायद वो कोई जिम्मेदारी भी ले ले अपने घर की। उसका फोन भी नहीं उठाया उसने। हाँ, तो देखो ना अब ये वो चेंज है, जिंदगी उस तरफ आ रहा है और वो सटली कर रही है। जो मीरा का सामिया नाम है ना, सामिया वो कर वो तो वो जरा सीरियस हो गया। तो मुझे बाबर अली का कैरेक्टर बहुत मजे का लग रहा है। तो उसका बिकॉज वो ओवर द टॉप कॉमेडी नहीं है, इट्स रियल, जैसे आम लोग कोई हम आम लोग बात करते, तो आई वांट मोर ऑफ दैट। प्लेइंग इट ब्यूटीफुली, वेरी सटल एंड नाइस, रियली। मुझे लग रहा है कि जो आपको स्क्रीन प्ले है वो मूव नहीं कर रहा, वो वहाँ रुका हुआ है। अभी हम वेटिंग रूम में बैठे हैं कि अभी कुछ हो गुड न्यूज़ है, कुकिंग होता है ना, सिमरिंग समथिंग अब होगा। ये भी नहीं लग रहा कि एक दो कुछ मूव नहीं अभी कर रहा। तो मुझे आई एम जस्ट इट वाज एन ओके एपिसोड फॉर मी, नथिंग, एंड द स्टोरी इज pretty predictable. मतलब I can tell you the ending. चले बताएं। वो तो कुछ भी नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। Happily ever after, वो उसके साथ, वो उसके पास जाएगी, वो उस पे फ्लिप हो जाएगा शहरयार, सब ठीक हो जाएगा, शहरयार बेहतर हो जाएगा। That is something that I've predicted कि ये होना चाहिए कि शहरयार को ये लड़की बदलने में कामयाब हो जाए। अगर बेचारे का क्या हुआ छोटा, तो फिर बिलाल अब्बास के साथ क्या होगा? नहीं बदल देगी, बट वो वापस तो बिलाल अब्बास के पास आएगी और कहानी खत्म। और क्या हज़म, यही होगा। मुझे लग रहा है कि जो ड्रामे बनाने वाले हैं वो ड्रामे के ड्राइवर्स को नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो सही में इनको लॉन्ग शॉट देते हैं। आज अपनी गोल्फ में होते हैं हमारे ड्राइवर्स जो कि लंबे शॉट देते हैं,
तो वो वेस्ट हो रहे हैं। जैसे वो कजन है, उस बेचारे वो का cousin एक क्या कर रहा है? जुमला आ जाता है एंड ही इज सो गुड, ही इज नेचुरली फनी। But क्यों है वहाँ पे? वो क्यों है, वो मतलब या तो पौधे को पानी दे रहा है या वो सीढ़ियों और के आगे नीचे रह बैठा गया है और वो क्या, मुझे उसने नहीं कब्जा कर लिया है। अब वो फनी ट्रैक था, थोड़ा सा मजे का था, लेकिन उसकी कोई आगे प्रोग्रेशन नहीं दिखा रहे कि क्या हुआ। और बहुत इंटरेस्टिंग था उसका ट्रैक, वो नहीं बीच हो में रहा। रह गया, हाँ। मुझे ये अच्छा लगा सीक्वेंस जो था कंबल वाला, आई फाउंड इट फनी। अस्मा अब्बास का बहुत फनी था, वो उनकी अटायर और फिर जो उनका सेल्फी ली थी ना बाबर ने उनके हाँ, साथ उसमें एक शक्ल बड़ी प्यारी बनी। वो और खुश हो जाती है ना, और वो Pout बना एक्चुअली हैप्पी कि मेरे साथ सेल्फी मोमेंट आ रहा है बाबर का, तो वो बहुत क्यूट था। लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट विल हैपन। लेकिन अगेन ड्राइवर्स, अली सफीना का ट्रैक ड्राइवर है। अच्छा, तो फिर राइटिंग की तरफ चलते हैं। मोहम्मद अहमद राइटर हैं ड्रामा कुछ अनकही के। रुबीना, आप आपसे शुरू करेंगे राइटिंग। ओके, अहमद की लाइन, अहमद का जैसे अभी ये हम बात कर रहे थे कि सास कहती है कि ससुराल का कोई हक नहीं है, छोटी सी लाइन थी, छोटा सा जवाब था मगर प्यारा था। सो अहमद को लाइन लिखनी आती है। अहमद अगर लिखते रहेंगे तो अहमद तो कोई बहुत कमाल काम करेंगे इंशाल्लाह आगे। इस वाले एपिसोड में तो फिर 5 तो फिर 5 ओके, ये जो इन्होंने प्ले बनाया लाइट है, बड़ी टॉपिक्स को डील कर रहा है, अच्छी अच्छी बात भी कर रहा है। यू नो इट्स नॉट अ गंडा सा उठाया था कीता थे वो, खूबसूरत तरीके से आप जिंदगी की बड़ी और मुश्किल सिचुएशंस को डील करते हुए आप जा रहे हैं। लेकिन अगेन आपका स्क्रीन प्ले मूव नहीं कर रहा है। फॉर मी दिस एपिसोड वाज अ 6। गुड जॉब। ठीक है जी नादिया। अच्छा, ड्रामा सीरीज में होता है कि जब एक एपिसोड खत्म हो रहा है तो एक प्यास सी रह जाए अगले एपिसोड के लिए। इसमें कोई आपको प्यास नहीं, आपका पेट भरा हुआ है। नंबर 6। डायरेक्शन नदीम बेग। रुबीना आपसे। नदीम को रेट करना ऐसे है जैसे कि यू नो बिकॉज नदीम इज सच अ केपेबल डायरेक्टर, तो आई विल गिव हिम अ 6 नॉनदलेस। 6 गुड जॉब। मारिया। मुझे नहीं मज़ा आया बिल्कुल भी, बस ठीक था। बस बाबर अली की वजह से अच्छा था, वनीज़ा की वजह से अच्छी थी, कुछ हुआ नहीं। नदीम 6 गुड जॉब। कुछ 6 और 7 के बीच में नहीं आपके पास? नहीं, 6 ये जूते का साइज नहीं है बेटा। 7 सॉरी 6। ओके, गुड जॉब। 6 वनीज़ा अहमद। Vanessa is doing fine. She's come back Ah. after such a long time. But in spite of that, she's doing a good job. I will give her a 7. 7 ओके। मारिया। मुझे कुछ एपिसोड से वनीज़ा का कैरेक्टर ज़रा उठता हुआ नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। फॉर मी दिस एपिसोड वनीज़ा वाज अ 6। Yeah. नादिया। वनीज़ा को बड़ा अच्छा रोल मिला है और वनीज़ा उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, और जो लाइंस इस तरह से कह रही हैं अच्छी लग रही हैं, सीन में जान डाल रही हैं। शी इज़ लुकिंग गुड एज वेल। 7 वेरी गुड जॉब एंड शी हैज प्रेजेंस, लाइक वो जिस सीन में होती हैं वो। अच्छा जी, अब जी बाबर अली। मुझे बाबर का इनपुट थ्रू आउट नजर आता है इन डेवलपिंग हिज Yes. कैरेक्टर, इन प्लेइंग हिज कैरेक्टर वेल, इन giving his line meaning. So Babar Ali is working for me very well in this play, and I wish आगे जाके ज़रा सा उनको ज़्यादा खेलने का, नज़र आने का मौका मिले. For now he is 7 for me. 7 वेरी गुड जॉब। Very good job. I'll give him for this episode and छोटी appearance and samosa 8. नादिया, बाबर अली की इस परफॉर्मेंस पे आप उनको कितने नंबर? थानवी राइट? थानवी नाम। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, सीन्स बहुत कम थे, तो ज़्यादा सीन्स होते तो फिर और ज़्यादा नंबर मिलते कि ज़रा ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने का मौका मिलता, तो आई गिव हिम अ 7। वेरी गुड जॉब। तो जी ये था ड्रामा कुछ अनकही, और अब जिस ड्रामे की बात होगी, आय हाय हाय हाय, बड़ा दिल थाम के बैठे हैं कापी सारे। निकालो, कापियाँ बल्कि कापियां निकाल ले, नोट्स निकाल ले। ड्रामे की बात होगी, उसकी बात ना करना भी हाँ, उसमें जो चीज़ें हुई हैं, ऑडियंस पागल हो चुकी है। मैं भी एक वो देख रहा था, बल्कि हया की अपनी बनाई वीडियो देख रहा था, उसमें जो उसके फैंस हैं उसके पीछे लेके झाड़ू लेके भाग रहे और आगे भाग रहे। उसने खुद एक मीम बना के अपनी डाली हुई थी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
तो जी हम बात करने वाले तेरे बिन की। तेरे बिन में क्या हुआ, 4 एपिसोड का रिव्यू होगा और इसमें मलिक जुबैर से लेकर वो जो जिस घर में जाके अंकल दरवाजा खोलते हैं ना, आप रात को फिर आ गए उन सब की बात होगी। मरियम से लेके हया तक, हया से लेके यमुना, मीरा, मुर्तसिम, हर एक, और स्पेशली माँ बेगम की। और पीसीएचएस में जो डिस्को है PCHS मैं वहाँ शूटिंग की है, अब फिर जाऊंगी मैं देखना ये डिस्को, कौन सा डिस्को और है वो यार। डिस्को में अच्छा कह रहे मैं भी सो के उठा हूँ, डिस्को में लाइट ढिंचिंग मुझे नहीं लाइट, वो डिस्को है, मुझे उस डिस्को में जाना तो जी पीसीएचएस में है भाई। पीसीएचएस में कौन सा डिस्को है, सारी बातें रिवील होंगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बैक एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं, क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और यहाँ पर बड़ी धुआंधार डिस्कशन हो रही थी सीमा की वॉक पे। आई नो यू वॉक। तो जी बात होगी तेरे बिन पे, और तेरे बिन की 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 एपिसोड और क्या कुछ हुआ है। और शुरू करेंगे वहां से जहां पर वो एक उस वाले एपिसोड से मैं याद दिला दूं आपको, जहां पर वो एक बेवा की हेल्प करने जाते हैं और मीरा पीछा करती है, वहां से हम शुरू होंगे और फिर वहां तक आएंगे जहां मरियम की बेबसी उन्होंने दिखाई है। कोशिश की है। हाँ कोशिश की है। तो नादिया आप तैयार हैं, आपने नोट्स पढ़ लिए हैं? जी एपिसोड में एक चीज जो मुझे रस में भी तो हो सकता जो है। मेरे लिए ना थी कि कहता है कि उसने कहा ना मैंने खोया है, तुम्हें क्या पता। तो वो आज को हुआ कि मैं भी इसको अपनी स्टोरी बताता हूँ, तो मैं पता है कि मैंने क्या खोया है। मैंने कहा रेडी पॉपकॉर्न रेडी कर, अब क्या होगा। तो उसने से कहा ये देखो मेरा क्या शौक था, फौरन कैमरा उठाया ना, कैमरा। मैंने कही इससे तो बेहतर था, कहता है ये देखो मैं शेफ बनना चाहता था। एकदम उसमें ना एक मीरअप की कर लेता। इसका एक मैनली इसका जो एक बना हुआ है ना एक इमेज, वो एकदम थोड़ा सा ना हल्का हो गया। वो मुझे फोटोग्राफी वाला मुझे नहीं अच्छा। जाग जाके और मीरअप की कर लेते हैं फोटोग्राफी। हाँ मतलब करनी चाहिए थी ना, फिर उसने तो नहीं की। कि मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहता था। में मिल जाता इमेजिन ये भी हो सकता था, क्या तुम्हें पता है मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहता था और वो कपड़े पहन के दिखाता। मैं डिजाइनर बना, हाँ लेडीज के कपड़े बनाता। दैट इज टेलर। मतलब प्लीज फोटोग्राफी यार। कोई भी सीन जो है ना मुर्तसिम को सूट नहीं करता कि वो क्या चाहता था, लेकिन मुझे पग पहना दी। तो जो पग पहना दी तो उसके बाद मेरे ड्रीम्स थे शार्टेड थे। फोटोग्राफी करता रहता, फिर भी फोटोग्राफी किसने बना करी थी। अब हम ना उस पे जाते हैं जो पूरी चेरी ऑन द टॉप है उस एपिसोड पे। पूरे ड्रामे में चले एंड की तरफ आ जाते हैं। मरियम का भागना, वहाँ गार्ड्स का ना होना, और इतने मजे से उसने मीरब ने उसको सी ऑफ किया ना, बाय। तो और हया सामने नजर आ रही है वीडियो बनाती, मैसेज करता ना पहुंच गई। तो वो मतलब कितनी खुशी से वो चले गए। और उसके बाद मरियम्स एक्टिंग नहीं, उसने की नहीं, एक्टिंग तो की नहीं। जितना मलिक जुबैर पावरफुल परफॉर्मेंस दे रहा था और जितना उसने इम्प्रेस किया इस एपिसोड में, उतना ही जब मैं मरियम की तरफ देखती थी तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो किडनैप तो वही हुई ना, लेकिन लग रहा था कि वो किडनैप हुआ है। वो लग नहीं रहा था। उसका वही एक्सप्रेशन था जब उसने उस वक्त दिया था कि नहीं मैंने नॉरिस के साथ शादी नहीं करनी, नहीं हाँ मुझे तो उसको इतना डर है कि इसने छोड़ दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वही उसे इतनी बड़ी बात पता चली है कि ये जिस इंसान की जिसको वो अपना लव ऑफ लाइफ कहती है, जिसके लिए मुर्तसिम जैसे अपने भाई को छोड़ के अपनी माँ बेगम को छोड़ के सख्त माहौल से निकल के भागी है, जिंदगी को उसने दाव पे लगाया है और वो बंदा वो इंसान ही नहीं है, उस पे कोई बैंग ही नहीं हुआ, वो वैसे ही खड़ी रही। इतना इंपॉर्टेंट सीन कि मैं डायरेक्टर होती, मैं शूट रुकवा के 3 दिन पहले वर्कशॉप करती मरियम के साथ कि इधर ये तुम्हें पता है क्या होने वाला है आगे। अब ये मेन हम क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं, दिस इज इट। आई थिंक ये चारों एपिसोड बहुत पावरफुल एपिसोड्स थे और हुक जो था वो मेंटेन हुआ है इन ऑल 3। जहाँ जहाँ छोड़ा है आपको ये रह गई तशनगी कि अब आगे क्या होगा, अब देखना है कि क्या होगा। फ्लॉज थे, ऑफ कोर्स थे, बहुत सारे थे, छोटे छोटे फ्लॉज थे। जहाँ जहाँ सीन आते थे मलिक जुबैर का और मरियम का, वहाँ एकदम से नीचे जाता था ड्रामा, पूरा का पूरा लेके वो नीचे जाते थे। आई एम जस्ट सेइंग एज अ व्यूअर दीज 3 एपिसोड्स हैड मी हुक्ड एंड आई एम थिंकिंग कि अगर कोई राइटर इतना अच्छा स्टीयर कर सकता है विद अ हुक एंड कैन कीप द सस्पेंस ऑफ द सिचुएशन, तो अगर वो छोटे छोटे फ्लॉज को मिस कर दे
माइनस कर दे। मुझे लगता है इस बार राइटर तो ब्रिलियंट था। हाँ। मैं राइटर Situation नहीं, राइटिंग में भी छोटी जगह जो थी वो राइटिंग की ही थी। नहीं, एक्टिंग वाइज मुझे लग रहा था नहीं, बहुत वीक था। बहुत सारी जगह थी ऐसी, जैसे कि अगवा हो गया, उसके बाद सब बैठे हैं 4 लोग और वो सोच रहे हैं क्या 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 हो सकता है, जरा डिस्कशन सब कुछ हो रहा है। कोई 500 घंटे के बाद मीरा भी कहती है कि हम नंबर से लोकेशन ना निकलवा लें। ये वाला जुमला पहले आ जाता, हमारे दिलों को ठंडक पड़ जाती। आपने की नहीं। देखिए इसमें सिचुएशंस हमें पता था कि इसी तरफ जा रही है। हम मरियम के कैरेक्टर को बहन के नोट कर रहे थे कि वो भगा के लेकर जाएगा, भगा के लेकर जाएगा। मीरब का कैरेक्टर ओवरऑल मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही। मुझे इसमें एक्टिंग वाइज बहुत ग्राफ चीज़ों का ओवरऑल कम लगा है। अब उसको डायरेक्ट या एक्टिंग में गड़बड़ हुई है वो दैट्स अनदर थिंग। बट यस, आई मीन इस वक्त इट वाज ओवरऑल ऐसा था कि आप देखना चाह रहे थे कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, राइटिंग पे चलते हैं नादिया। अच्छा, एक आप सीक्वेंस मिस कर रहे हैं और वो बड़ा क्लासिक सीक्वेंस था जब मॉल में जो हुआ और मॉल से गायब हो गई। हाँ, और बहुत बुरी तरीके से गई ना, ये मतलब हद ही हो गई इसमें कि बस गायब हो गई। उसके बाद चाय पी रही है, वहाँ बैठी है, उसको पता भी मानी है, अकेला है घर में, फिर बैठी है। अच्छा, घर वही है जो मुझे प्यार हुआ था वाला घर। ये घर तो हर ड्रामा में, मंजाओ में भी है, मुझे प्यार हुआ था, हर ड्रामे का घर है। है ये डिस्को भी बन जाता है, ये फिर उसका उसी घर को ये बार बार देखो ना रिमॉडल करके पेश कर रहा है। अच्छा, राइटिंग का नंबर इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, ठीक था। एंड आई विल गिव हर फॉर दीज एपिसोड्स 8 या गुड। एज आई सेड अर्लियर, मुझे राइटिंग ने डिसअपॉइंट नहीं किया। आई विल गिव द राइटर अ 7 फॉर श्योर। 7। मारिया। सिचुएशंस यही प्रिडिक्टेबल थी कि अब ये गायब होगी, ये सब कुछ होगा, रिएक्शन क्या आएगा हस्बैंड का, मीरब की तरफ, माँ का, यू नो वो सारा कुछ। तो वो सिचुएशंस वही थी प्रिडिक्टेबल जो एज ए व्यूअर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, वो वही हैं। आई विल गिव इट 7। एक्शन। अब बात ये कि 38, 39, 40 सबके अगर मैं नंबर दूं, कहीं कहीं तो बहुत कुछ अच्छा था शुरू में, तो सॉरी सिराजुल हक, नॉट नाइस। 6। जो सीन ओपन ही इस बात से होता है ना कि भाई के पास एक सेल्फी आई है जिसमें उसका दुश्मन उसकी बहन को लाल जोड़ा पहना के खड़ा है और कह रहा है कि तुम्हारी बहन मेरे पास है और ये है मेरा बदला। सो उसके बाद उस ड्रामे का ग्राफ जहाँ जाना चाहिए था, जो कि हम जुर्म में भी यही बात कर रहे थे, वहाँ नहीं गया, इसमें कोई शक नहीं है। वो कमोशन जो हमें नज़र आनी, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हो सकता है राइटर से हुई हो लिखने में, वो छोटी थी, मगर जो बड़े जगह थी वो राइटर ने कवर कर ली थी, वो डायरेक्टर को कवर करनी चाहिए थी, वो कवर नहीं हुई। जैसे कि मुर्तसिम लेके निकला है उस लड़की को उस घर पे ले, अपनी बीवी को बगैर गार्ड्स के, नहीं बगैर गार्ड्स के ही जाता, उस कमोशन में निकला है ना कि तुम मुझे बताओ तुम कौन से घर गई थी जो तुम कह रही हो कि वो है घर उसका और चले वो वहाँ होगी, क्योंकि मैं जिस घर गया था वो तो कोई ब्रॉथल था या कुछ और था। सो वो जब लेके उसको निकला है इस कमोशन में, तो वो जा रहा है और बीवी को दरवाज़ा खोल के बिठा रहा है और फिर जाके अपनी साइड पे वो तो बैठ रहा है। बहुत, आई सेड इस वक्त तो ये सब करने का टाइम नहीं था। एक्टर को भी नहीं करना चाहिए था, डायरेक्टर को भी नहीं। ये राइटर ने तो नहीं लिखा होगा, और अगर गलती से लिख भी दिया था कि वो मुर्तसिम उसको दरवाज़ा खोल के बिठाता है, देन देयर वाज अ पॉइंट वेयर मुर्तसिम सेज वीडियो देखने के बाद कि तुम कहो कि ये झूठ है। वीडियो के बाद यू वाचिंग अ वीडियो है ना, एंड यू सेइंग तुम ये डीप स्टेट वालों ने बनाई है। हाँ। तुम्हें मेरी और अपनी मोहब्बत की कसम है, तुम दोनों की तो अभी मोहब्बत है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी है, तो ये भी झूठ है। सो वो वहाँ भी मुर्तसिम थोड़ा अजीब लगा। सो वो छोटी छोटी जगह जो अगर हल्की सी बदल दी जाती तो लेवल कुछ और लेवल बहुत ऊपर। आई स्टिल फेल्ट के बहुत अच्छे 3 एपिसोड थे। सो आई विल गिव हिम अ 6 सिराजुल हक के लिए। मारिया। हमें जिस एंटिसिपेशन के साथ इस ड्रामे को देखा है और क्योंकि ये जा रहा है अपने क्लाइमेक्स की तरफ, मेरे लिए लाइक प्रेडिक्टेबल था कि ये भागेगी, ये होगा वोगा, और उसके बाद आपका ग्राफ बढ़ेगा। मेरे लिए एंटी क्लाइमेक्स हुआ। ऐसे राज 5। ओके, अब चलते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ, और यमुना।
Yumna is the 9 in this one. 9 सारे एपिसोड्स में very controlled, good performance. हाँ, आई थिंक उस सिचुएशन को अगर किसी ने बचाया है तो वो यमुना की परफॉर्मेंस ने बचाया है. An 8 absolutely. Absolutely, very good performance. For her in this episode, these episodes जो मैंने 3 देखी, इसमें है जी 6. 6 Yeah. good job. Good job. अच्छा जी, इस दफ़ा हम वहाज को नहीं इस दफ़ा हम रेट करेंगे बल्कि मलिक ज़ुबैर को करेंगे. उसकी वजह यह है कि वहाज का भी आगे बहुत काम है. मुर्तसिम को हम बहुत दफ़ा रेट कर चुके हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मलिक ज़ुबैर का ये मूवमेंट था, ये जो एपिसोड थे मलिक ज़ुबैर की थी, स्पेशली आखिरी 2 एपिसोड्स सारा टेरर उनकी वजह से था. तो ओवर टू यू नादिया. मुर्तसिम की बहुत अच्छी एक्टिंग थी, गुड एक्टिंग. मलिक ज़ुबैर की I'll give him an 8. Yes. 8 for this. Yeah, this. वेल डन. आगा मुस्तफ़ा हसन, आप अग्री नादिया से? So I'll give him a 6. 6 गुड जॉब. मारिया? अच्छा जी, आपके विलन के साथ जो बहुत ज़्यादा ज्यादती हो गई है, तो इसलिए मैं उनको ग्रेस मार्क्स तरह थोड़ा सा आधा ऐसे थोड़ा सा 8. I'll give him 8 marks. या बहुत वेल डन. तो जी ये थे आगा मुस्तफ़ा हसन तेरे बिन से, और बहुत धुआंधार आज एपिसोड हो चुकी है और अभी मजीद धुआंधार क्या है? होने वाली है क्योंकि रिजल्ट होंगे कंपाइल मैंने कहा उनकी है। और पता चलेगा कि इस हफ्ते नए ड्रामेबाजी लेके गए या जो पुराने ड्रामे चल रहे थे वही टॉप पर हैं. ये सारे रिजल्ट कंपाइल होंगे. एक्टर ऑफ द वीक, फीमेल एक्टर ऑफ द वीक, राइटर, डायरेक्टर, कौन बाजी लेके जाएगा, सब चीज़ें आपको दिखाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में 5 बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामों का रिव्यू हमने किया इस हफ्ते, जिसमें बंदिश शामिल था, मेरी मोहब्बत, बोलो मेरी गुमशुदा मोहब्बत, मेरी गुमशुदा मोहब्बत, जी नहीं, मोहब्बत गुमशुदा है मेरी. देखिए ये सही हमने हो सबक नहीं जाएगा. सही याद किया, होमवर्क करना 100 दफा लिखना जाके. कुछ अनकही, तेरे बिन और जुर्म. तो जी नॉमिनेशंस हमारे सामने. सबसे पहले राइटिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सा राइटर बाजी लेके गया इस हफ्ते. है ना? 5वें नंबर पर राहत जबी हैं, मोहब्बत गुमशुदा मेरी से 15 नंबर इनको मिले हैं. कुछ अनकही से 17 नंबर मिले हैं मोहम्मद अहमद को, ये 4थे नंबर पे आए हैं. जुर्म और बंदिश में टाई हुआ है शाह यासिर और सैयद नबील. 19 नंबर इनको मिले हैं. दूसरे और तीसरे सेम लाइक सेकंड नंबर पे हैं. तो विनर हैं जी तेरे बिन से नूरा मखदूम और 22 नंबर मिले हैं इनको. एक दफा फिर तेरे बिन बाजी मार गया, नूरा मखदूम बाजी मार गई हैं और बेस्ट राइटर करार पाई हैं. ये दूसरा हफ्ता इनका. अब जी चलते हैं डायरेक्टर ऑफ द वीक की तरफ. नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं. पांचवें नंबर पर शाहिद शफात मोहब्बत गुमशुदा मेरी से हैं. 15 नंबर इनको मिले हैं फर्स्ट एपिसोड पर. 16 नंबर मिले हैं महरीन जब्बार को ड्रामा जुर्म से और ये 4थे नंबर पर आई हैं. सिराजुल हक 30 नंबर पर आए हैं और इनको 17 नंबर मिले हैं. मुकाबला है आबिस रजा और नदीम बेग में. कुछ अनकही और बंदिश सीजन 2 में. देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है. और जी नंबर 2 पे आए हैं नदीम बेग. कुछ अनकही से 18 नंबर मिले हैं और नंबर 1 इस दफा है आबिस रजा. बंदिश सीजन 2 के 23 नंबर मिले हैं. पहले एपिसोड से नंबर 1 हुए आबिस रजा. वेल डन आबिस रजा, बहुत अच्छी डायरेक्शन थी. अब चलते हैं जी नेक्स्ट फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं. जुर्म से दुर्रे फिशा 5वें नंबर पर आई हैं, उनको 15 नंबर मिले हैं. और कितने मजे की वो हैं कि हम विनी और जी की जो कि अपने ज़माने की टॉप मॉडल्स थी उनकी एक साथ नॉमिनेशन एक्ट्रेस में आ रही हैं. और दाना नीर मुबीन जो हैं वो 4थे नंबर पर हैं, इनको 19 नंबर मिले हैं. नॉट बैड. वनीज़ा अहमद कुछ अनकही से 20 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर हैं. और मुकाबला है जी क्यू और यमुना जैदी में. देखते हैं कौन विनर बनता है इस हफ्ते का. और जी
दोनों ही विनर है, 23 नंबर दोनों को मिले हैं। वेल डन ज़ीक्यू एंड वेल डन यमुना जैदी, वेल डिजर्व, स्पेशली इन दीज एपिसोड्स। बहुत आपके फैंस कह रहे थे फाइनली आप विन कर गई, और ज़ीक्यू ब्रिलियंट जॉब, जैसे कि मारिया ने कहा कि पहली दफ़ा आपके काम ने उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। वेल डन ज़ैनब कय्यूम एंड यमुना जैदी। अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेशंस हमारे सामने। वहाज अली 5वें नंबर पर आए हैं जुर्म से और मुतासिर नहीं कर सके हमारे जजेस को, 15 नंबर इनको मिले हैं। खुशहाल खान को 18 नंबर मिले हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी से। मारिया ठीक नाम ले लिया मैंने। वहाज का बता दो जुर्म के लिए। हाँ, खुशहाल खान को मिले हैं, और बता दूं वहाज को जुर्म से मिले हैं ये। अच्छा जी, और अब तीसरे नंबर पर बंदिश से अफान वहीद हैं, 21 नंबर इनको मिले हैं। मुकाबला है कुछ अनकही के बाबर अली और तेरे बिन के आगा मुस्तफ़ा हसन AKA मलिक जुबैर में। देखते हैं कौन विनर करार पाया है। और जी दोनों विनर हैं, 22 नंबर मिले हैं बाबर अली को और आगा मुस्तफ़ा हसन को तेरे बिन से, जो कि मलिक जुबैर बने हुए। वेल डिजर्व, उनको बहुत जबरदस्त। विक्टिम के ना, विलन अच्छा विलन जो मरियम का मरियम का victim जो असल में। अब देखते हैं जी ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा है। नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं, देखते हैं कौन विन करेगा। आई हैव नो आइडिया इस दफा कौन बाजी लेके जाता है। 5वें नंबर पर जुर्म है, 65 मार्क्स मिले हैं इसको 120 में से, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि महरीन जब्बार का प्ले होगा तो बहुत टॉप पर होगा, क्योंकि हमेशा अच्छे डायरेक्टर की पहली एपिसोड तो हमेशा कोई ना कोई जान मारती हुई नजर आती है, लेकिन ये नहीं उस तरह से अपनी जगह बना सका जुर्म, तो ये 5वें नंबर पर है। मोहब्बत गुमशुदा मेरी की फर्स्ट एपिसोड 67 मार्क्स लेके 4थे नंबर पर आई है, और कुछ अनकही जो है वो 3rd नंबर पर है, और इसको 77 मार्क्स मिले हैं। तो मुकाबला है तेरे बिन और बंदिश में, देखते हैं कौन बाजी लेकर जाएगा। और इनमें भी टाई तो नहीं हुआ कहीं? ट्राई कर दें। I don't think so. नंबर तेरे बिन और बंदिश में मुकाबला है, देखते हैं इस हफ्ते कौन बाजी लेकर जाता है। नादिया क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है तेरे बिन। मेरा भी है। आपका क्या है? जीतेगा। मारिया आपका? No idea. नो आइडिया। सेम, नो आइडिया। और जी तेरे बिन 84 मार्क्स लेके गया है, तो नंबर 1 बंदिश सीजन 2 की फर्स्ट एपिसोड इस दफा आई है जी। डायरेक्टर ने नंबर कटवाए हैं। वेल डन आबिद सजा, नंबर कटवाए हैं, डायरेक्टर ने नंबर कटवाए हैं। ये बात है। ये जी बहुत बहुत That's मुबारक हो really बंदिश को, उनकी पहली एपिसोड इस हफ्ते ड्रामा ऑफ द वीक करार पाई है। क्या ड्रामा है कि सेट पे। तो जी ये था हमारा आज का एपिसोड। बहुत शुक्रिया मारिया आपका, रुबीना आपा आपका, नादिया आपका, और आप और मेरा भी अगर है तो जी आपको कैसी लगी एपिसोड हमें जरूर बताइएगा। और आपकी जो वोटिंग है वो बहुत जल्दी उसका इंतजाम होने वाला है, आप शामिल हो सकेंगे हमारे शो में। वो कैसे होंगे मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा। लेकिन आपको कैसा लगा हमारी 5 एपिसोड, और हम कौन से ड्रामे, बहुत सारे शुरू हो रहे हैं, ग्रीन चैनल भी आ गया, उसके भी ड्रामे आने वाले, जिन ड्रामों का आप रिव्यू करवाना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें जरूर आगाह कीजिए। इंस्टा है हमारा, यूट्यूब है, फेसबुक है, उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी आपको चलता हुआ नजर आ रहा होगा। इसी के साथ ही इन जजेस के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है।